Hello students, today we are going to start one chapter, that is Expert Detectives. So let's start. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. मतलब कि निशाद नाम का एक लड़का है जो कि 7 साल का है और उसे 7 कहा जाता है। क्यों? बिकॉज His name means the 7th note on the musical scale. Musical scale में नोट नंबर 7 भी उसके नाम का मतलब होता है, इसलिए उसको 7 कहा जाता है। And his 10-year-old sister Maya are very curious about Mr. Nath. और उसकी 10 साल की बड़ी बहन है जिसका नाम माया है और वो बहुत उत्सुक है, क्यूरियस है ये जानने के लिए कि मिस्टर नाथ कौन है। Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad get a chance to see him. एक बार क्या हुआ, वो दो बच्चे हैं वो मार्बल से खेल रहे थे और उनकी मार्बल रोल होते होते मिस्टर नाथ के रूम में चली गई, तो निशाद को मौका मिल गया मिस्टर नाथ को देखने का। Is he a crook on the run? मतलब कि क्या वो कोई क्रिमिनल है जो भागे हुए हैं, क्रूक यानी कि क्रिमिनल, कोई अपराधी। Why is his face badly scared? क्यों उसके चेहरे पे मार्क्स मतलब कि निशान है। Why has he no friends? क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है। निशाद्स मदर अ डॉक्टर, निशाद की जो मम्मी है वो डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, और उसकी मम्मी है वो मिस्टर नाथ को पहचानती है क्योंकि वो उसका पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। मतलब कि मम्मी की नज़र से अगर देखे जाए हम तो मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है उनके और वो बहुत पोलाइट है। अब शुरुआत करते हैं लेसन की। As we walked back towards the clinic, clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जब वो क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो 7 ने कहा, जो वो लड़का है 7, उसका नाम निशाद भी है और उसको 7 कहा जाता है, तो 7 और निशाद दोनों एक ही है, ठीक है। 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." वो अपनी बहन माया से कहता है कि माया, मुझे तो वो किसी तरह से मॉन्स्टर नहीं दिखाई देते। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? पर तुमने देखा कि वो कितने पतले थे। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत गरीब है और अपना खाना भी अफोर्ड ना कर पाए। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन अ रन, आई टोल्ड टू हिम। मतलब कि माया ने 7 से कहा कि वो कोई पुअर नहीं है क्योंकि वो क्रुक है, जो भागा हुआ क्रिमिनल है और वो गरीब नहीं है। He's probably got a millions of rupees stashed away somewhere in the room. उन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए छुपा के रखे हैं, अपने रूम में कहीं दबाए रखे हैं। Do you really think he is a criminal, माया? निशाद है वो माया से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? He doesn't look like one, पर वो तो ऐसे दिखाई नहीं देते कि वो कोई क्रिमिनल है। Of course he is one, 7, I said. And he certainly isn't starving. माया ने कहा कि हाँ 7 ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल ही है और मुझे नहीं लगता कि वो भूखे और वो सब है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। मतलब कि मिस्टर मेहता ने हमें ये कहा था कि रमेश नाम का कोई वेटर है जो कि नीचे डाउनस्टेयर पे एक रेस्टोरेंट है, वो वहाँ से वो उसके लिए खाना लेके आता था। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. निषाद ने कहा माया से कि माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो कहा था कि वो जो मिस्टर नाथ है वो कहीं पे काम नहीं करते, तो उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आए? Exactly, I exclaimed. He must have a lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. माया ने कहा कि वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कहीं पे काम नहीं करते तो उनके पास खाने के पैसे कहाँ आए? कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे रूम में कहीं छुपा रखे होंगे या फिर किसी ट्रंक में। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी। माया ने कहा कि उन्होंने अपने ट्रंक में सिल्वर, गोल्ड और ज्वेल भी छुपाए रखे होंगे। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। निशाद ने कहा क्या बकवास की बातें कर रहे हो माया तुम? I know I am right, stupid, I told him. माया ने निशाद से कहा कि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, stupid. By the way, 7, did you see his case?
I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during the shoot out with the police और समथिंग। माया ने निशाद से कहा कि चलो ये सब छोड़ो कि तुमने उनके चेहरे पे वो निशान देखे, मैं बेट लगा कर कह सकती हूँ तुमसे कि ये जो निशान है वो पुलिस ने जो शूट आउट किया होगा उन्हीं में से ये निशान उनके चेहरे पर आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेर बर्न स्केयर, निशाद सेड फर्मली। निशाद ने कहा कि मम्मी ने हमको क्लियरली ये कहा था कि ये जो चेहरे पे मिस्टर नाथ के जो निशान है वो जलने की वजह से हुए हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. माया ने कहा निशाद से कि ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने मिस्टर नाथ के घर पे आग लगाई हो ताकि वो उनको घर से बाहर निकलने के लिए फोर्स कर सके। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with the school friend. When they returned, Nishad told me he had been see Mr. Nath and felt most annoyed that I hadn't been there. मतलब कि सोमवार को मम्मी का बर्थडे था और वो लोग वेंट अलोन, निशाद अकेला उसकी मम्मी के साथ गया था और माया नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके घर पे उसके स्कूल फ्रेंड आने वाले थे। तब निशान जब रिटर्न घर आया तब उन्होंने मुझे बताया कि हम मिस्टर नाथ के घर पे गए थे, तो माया को बहुत बुरा लगा कि मैंने ये चांस मिस कर दिया मिस्टर नाथ को देखने का। Seven had been quite upset about Mr. Nath's jaunt appearance and was sure that he was starving. सेवन है वो बहुत ही अपसेट था मिस्टर नाथ का जो अपीयरेंस है, उसका जो देखाव है उसको देख के, और वो श्योर था कि वो बहुत ही ज़्यादा भूख से गुजर रहे, स्टार्विंग यानी कि भूख से। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." क्या हुआ, मैंने दरवाजे पे मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जोर से नॉक किया और कहा कि दरवाज़ा खोलो जल्दी से मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? तो मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मिस्टर नाथ ने कहा कि फिर से दूसरी मार्बल खो गई तुम्हारी। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। नो, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. निशाद ने कहा नहीं, मेरी मार्बल नहीं खोई। फिर निशाद ने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में चॉकलेट का बार था वो उन्हें दे दिया। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. माया ने सेवन से कहा कि क्या तुम्हें चांस मिला झांकने का कि उस ट्रंक में क्या है? निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। निशाद ने बहुत तीखी नजरों से उसे देखा माया को। He didn't even ask me in, he said. निशाद ने कहा कि मैं झांकता क्या, उन्होंने मुझे अंदर तक आने का मौका नहीं दिया। Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. पर मुझे बहुत ही अच्छी बात पता चली है माया, मैं उस रेस्टोरेंट पे गया था जहाँ पे रमेश मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आया करता था। मैं उनके पास बैठा और उनसे बातें की। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you question him properly. फिर माया ने ये बात सुनते ही निशाद की पीठ थपथपाई और कहा कि मुझे आशा है कि तुमने रमेश से बहुत अच्छे प्रश्न किए होंगे। Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. रमेश ने निशाद से कहा कि मैं मिस्टर नाथ के लिए 2 मील मतलब 2 खाने की प्लेट लेके जाया करता था, एक सुबह में और एक शाम में, एंड 2 cups ऑफ टी और 2 चाय के कप भी, एंड 1 in the morning and 1 in the afternoon, एक सुबह में चाय लेके जाता था और एक आफ्टरनून में। रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and vegetables. Mr. Nath pay cash and tips well.
रमेश ने ये भी बताया कि उनको कोई खाने में इतना नखरा नहीं था कि मुझे ये खाना है वो खाना है। वो रोज़ सेम खाना खाते थे, 2 चपाती होती थी, कुछ थोड़ी सी दाल होती थी और सब्जी होती थी। और मिस्टर नाथ है वो हमेशा कैश में पेमेंट करते थे और उसको टिप भी बहुत अच्छी मिलती थी रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 added. Almost every Sunday he carries 2 lunch to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. रमेश ने निषाद ने माया से कहा कि रमेश ने मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज बात बताई है कि हर संडे को वो दोपहर को 2 लंच लेके जाया करता था और हर बार हर लंच में हर संडे उसके साथ वही आदमी होता था। He is tall, fair and stout and wears spectacles. वो एकदम लंबा हुआ करता था, गोरा हुआ करता था और चश्मे पहनता था। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speak. उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर जो विजिटर आया है वो बहुत बोलता था और उससे अगर कंपैरिजन करें तो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही कम बोलते थे। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. माया ने निषाद से कहा कि वेल डन, अब हमने अपनी इंक्वायरी में प्रोग्रेस किया है और हम ऐसे ही प्रोग्रेस आगे करते रहेंगे। जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्रिमिनल को पकड़ते हैं, वैसे हमें भी क्रिमिनल को पकड़ना है। How do you go on, Maya? 7 sign. How can you possibly imagine he is crook? He looks so ordinary. निषाद ने माया से कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि वो एक क्रिमिनल है, पर वो तो एकदम आम आदमी की तरह लगते हैं। Criminals can look quite ordinary, smarty. I retorted. Did you see the picture of a Hyderabadi housebreaker in the paper yesterday? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtfully. माया ने कहा कि क्रिमिनल होते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल मैन की तरह ही रहते हैं। क्या तुमने कल के अखबार में वो न्यूज़ नहीं पढ़ी थी हैदराबादी हाउस ब्रेकर की? वो उसमें जो क्रिमिनल था वो तो एकदम सड़कों पे घूमता है आम आदमी, वैसे ही था। The monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by blending flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst, with all their furies flooding and the street with a heavy downpour. अब क्या हुआ, मॉनसून था तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, काले काले बादल छाए हुए थे, इतनी तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा थंडर बर्स्ट हुआ करता था और स्ट्रीट पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। स्कूल है वो रीओपन होने वाला था समर हॉलीडेज के बाद, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था पानी की वजह से कि एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी रखनी पड़ी। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। माया को लगता है, उसने सोचा कि अब ये जो छुट्टी मुझे मिली है उसको यूजफुली बिताते हैं, कुछ अच्छा काम करके बिताते हैं। आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। अब माया है वो टेबल पर बैठ गई एक कोरा कागज़ लेके और पेन लेके। तो हमारी ये जो स्टोरी है ये पार्ट 1 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।